क्या तुम लोग समझते हो कि हमारी पेशानियों पर चे लिखा हुआ है? 50 में 1 किलो आटा भी नहीं आता मेरे भाई। 1 किलो प्याज लाकर दिखा दो, 1 किलो टमाटर ला दो, गोश्त तो दूर की बात, 1 किलो सब्जी तक नहीं आती 50 में। हम सब डूबे हुए हैं, कुछ सैलाब में, कुछ अना में, कुछ तकब्बुर में, कुछ फिरौनियत में, कुछ अपनी ज़ात में और कुछ बेहिसी में। सैलाब आए हुए कितने रोज़ हो चुके हैं और कैसे कैसे दिल दहला देने वाले मनाजिर और रोते सिसकते भूख से बिलबिलाते इंसान हमने देखे। क्या अभी तक आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है कि जिसमें कोई मिनिस्टर साहब, कोई चौधरी साहब, कोई वडेरा, कोई हाजिर प्राइम मिनिस्टर या कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने पांचे ऊपर चढ़ाए गंदे पानी में लथड़ा हुआ गरीब और लाचार इंसानों से हाथ मिलाता, इनके सरों पर शफकत से हाथ रखता या उनसे गले मिलता नजर आया? कोई नहीं भाई। ये सब अपनी अपनी ठंडी मशीनों से बाहर निकले तो इन्हें कोई खबर हो ना। ये तो अगर जूते पर कोई गंद लग जाए तो ये मिनरल वाटर से धोते हैं। जरा इन साहब को देखें, एक एमएनए की हैसियत क्या होती है, लेकिन ये कैसे अकड़े हुए बादशाहों की तरह बड़े तकब्बुर से अपने तख्त पर विराजमान है और बड़ी सी तोंद निकाले टिन अपने अंदर उड़ेलता चला जा रहा है। जब इन साहिब से पूछा गया तो कहने लगे कि ये लोग खुद मुझे ऊपर बिठाते हैं। भाई चलो मान लिया, ये खुद लोग ऊपर आपको बिठाते हैं, आप इनके पीर हैं, लेकिन आपका भी तो कोई फर्ज बनता है कि आप इनसे मोहब्बत से पेश आएं, इनके दुखड़े सुने, इनको अपने साथ लिपटाएं ताकि इनका कुछ गम हल्का हो और आपके कपड़ों पर कुछ मैल लगे, कुछ पसीना आए, इन गरीबों के जिस्मों से उठती हुई बू को आप भी महसूस करें। ओ भाई, ये कैसा पीर मुरीद पना है जिसमें सारे के सारे प्रोटोकॉल आपके पास ही हैं? शहाना अंदाज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हजारों एकड़ जमीनें, ठंडी मशीनें, साफ सुथरे कपड़े, मिनरल वाटर, ठंडे ठार कोल्ड ड्रिंक्स, क्या ये सब आपके लिए ही हैं? कुछ तो शर्म करो यार भाई, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या ये सब देखकर भी आप लोगों का दिल नहीं कांपा? जो काल है जिस दोस्त को हम रेस्क्यू करने आए थे, उसका राशन लेके आए। ये हम इनका एक राशन लेके आए। ये देखिए कितना बैग है, ये छोटा सा बैग है। ये कितने दिन का होगा? ज्यादा से 10-15 दिन का होगा शायद। और इनका दिल देखें कितना बड़ा दिल है। ये कहते हैं कि पीछे एक बंदा आ रहा है जिसको पता चला कि राशन है, तो वो पीछे आ रहा है, तो कहता है यार आधा मुझे दे दे, आधा उसे दे दे, उसके पास कुछ नहीं है। यार कितना बड़ा दिल है इनका, देखिए ना। काम भी करता हूँ मैं भाई से हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूँ। 3 किलोमीटर पैदल चल के आया भाई, हमें माफ करें, हमें नहीं पता था कि आप दूसरी तरफ ये 4 नौजवान जो 5 घंटे जिंदगी का इंतजार करते करते जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक ना रेंगी। पूछने पर बताया गया कि हमारे पास तो सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि रेस्क्यू करने के भी काबिल नहीं। ओ भाई, ये जो पिछले दिनों 160 घंटे इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर पर घूमते फिरते रहे, वो सब क्या था? 6 सितंबर को जो जहाज़ों, तैयारों, हेलीकॉप्टरों और असलहे की नुमाइश होती है, वो हम समझते थे कि हमारे पाकिस्तान की मलकियत है, हमारी आवाम के टैक्स के पैसों से लिए गए हैं, वो सब आलात हमारे हैं। लेकिन भाइयों, माफ़ करना, हम गलत थे, वो सब हमारा नहीं था। ये बात वो बेचारे 4 नौजवान बेचारगी और बेबसी से हमें दिखा कर गए हैं। अब ज़रा वक्त के इस इंसान को देख लीजिए। बेशक फिरौन भी इंसान ही था यार, इस इंसान को इंसान कहते हुए भी हमें फील होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये मौसूफ 50-50 रुपए बांटने आ गए हैं गरीबों में। 50-50 रुपए, जी हाँ, 50-50 रुपए। यार क्या तुम लोग समझते हो कि हमारी पेशानियों पर चे लिखा हुआ है? 50 में 1 किलो आटा भी नहीं आता मेरे भाई। 1 किलो प्याज लाकर दिखा दो, 1 किलो टमाटर ला दो, गोश्त तो दूर की बात, 1 किलो सब्जी तक नहीं आती 50 में। ये तो इन लोगों के जज्बात से खेलने वाली बात हुई। इन लोगों ने कभी कोई सब्जी या कोई आटा वगैरह खुद खरीदा हो तो इनको पता हो कि कितने 20 के 100 होते हैं। अफसोस,
इंतहाई अफसोस, मुझे तो ये हैरत होती है कि इन्होंने इस दुनिया में 60-60, 70-70 साल गुजार लिए हैं, अपने सारे बाल सफ़ेद कर लिए हैं, लेकिन ये लोग अभी तक ज़िंदगी के मफ़हूम से ना आशना ही रहे। अब ज़रा इन हज़रत को देख लीजिए, कैसे गरूर और तकब्बुर से चलते हुए आ रहे हैं कि जैसे रुए ज़मीन पर ये आखिरी बादशाह बचा हो। गरीब लोग कई घंटों से आस लगाए बैठे थे कि कब ये हमारे सरदार साहब आएंगे और कब हम इनको अपने दुखड़े सुनाएं, लेकिन ये हजरत कैसे धुतकार रहे हैं, आप बासानी देख सकते हैं। अब इन हजरत की बारी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक पाकिस्तानी है। गरीब और भूखे बच्चों को कुत्तों की तरह खाना डाल रहे हैं। बस की आवाज़ें नहीं निकाली इसने, बाकी तो कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। अफसोस है यार, बहुत अफसोस है। अच्छा, अब ये एक रिलीफ ऑपरेशन आप अपनी आंखों से देख लें यार। जैसे ही आटे की थैली नीचे गिरती है, धमाके से फट जाती है यार। ये बेचारे गरीब लोग पहाड़ों पे बिखरे हुए आटे का करेंगे क्या यार? ये करेंगे क्या? ये सब क्या है? क्या 2022 के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मदद ऐसे की जाती है? यार भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, क्या तुम्हारे दिल इतने मुर्दा हो चुके हैं? लगता है तुम्हारे ज़मीर को भी मरे हुए कई साल गुजर चुके हैं। तुम्हारी आंखों पर इतने गहरे स्याह पर्दे पड़े हुए हैं कि तुम्हें हकीकत में इन इंसानों के ऊपर मौत रक्स करती हुई नजर ही नहीं आती। तुम लोगों के सामने जनाजे उठते हैं, लोगों को कब्रों में दफन किया जाता है हमारे प्यारे मजहब के मुताबिक। बाद में तुमसे हर चीज की पूछगुछ होगी, तब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। हकीकत में अभी तुम्हारी आंखें बंद हैं। मौत के बाद ही असल में तुम लोगों की आंखें खुलेंगी। लेकिन अफसोस कि इस वक्त तक टाइम अप हो चुका होगा। इन वक्त के मारों की मदद करने आपको मकामी और दर्द दिल रखने वाले लोग ही नजर आएंगे, और मौलवी हजरात साहब पांचे उठाए, आटे के कट्टों, राशन का वजन उठाए, ये लोग ही आपको नजर आएंगे। बाकी सब अपनी अपनी ठंडी मशीनों में आराम फरमा रहे हैं। ये सब काम करते हुए आप लोगों को अपने मुल्क पाकिस्तान की इज्जत नफ्स का भी कभी ख्याल नहीं आया। आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है? कभी सोचा है आप लोगों ने? अगर रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी हो और आप ठंडी गाड़ी का शीशा जरा नीचे करके कहें कि साइड पे करो, और आगे से सिर्फ वो इतना कहे, सब्र करो, करता हूँ, बस फिर क्या? ये 4 अल्फाज, सब्र करो, करता हूँ, आपकी इज्जत नफ्स पर ऐसा हमला करेंगे कि आप बिफर जाओगे, आपके तन बदन में आग लग जाएगी, और उस बेचारे को सारी उम्र अपने इस 4 अल्फाज को भुगतना पड़ जाएगा। कोई आपको जवाब कैसे दे सकता है भाई? आपकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल इसी तरह प्यारे पाकिस्तान की भी इज्जत नफ्स है। बराए मेहरबानी अपने इस 2 टके के अमल से हमारे पाकिस्तान की इज्जत नफ्स को मजरू मत कीजिए। खुदारा मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। खुदारा अपने वतन के उजड़े हुए बासियों से प्यार कीजिए, इनके साथ बैठिए, इनके जिस्मों से उठने वाली बू को महसूस कीजिए, इनका दुख बटाइए। इतना इनको अपना समझिए कि आपके जो कमदार और मुंशी टाइप के लोग आपको कहें कि साईं अब उठो चलो, 2 दिन से आप इन लोगों के साथ ही बैठे हुए हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। जिसका जहां दाव लग रहा है, जिसका जहां वार लग रहा है, वो नोच नोच कर खा रहा है। जो भी कार्रवाइयाँ हमें दिखाई दी वो मकामी लोग ही करते हुए नजर आए या मौलवी हजरात। बाकी आपको और कोई सियासतदान वगैरह इस वीडियो में नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। एक ये हजरत लॉन्ग शूज़ पहनकर चक्कर लगाने आए थे। लोग कह रहे हैं कि आओ हमारी हालत देखो, ज़रा विज़िट करो, पानी निकालने वाली मशीनें ख़राब हैं, आप वोट लेने तो आ जाते हो, लेकिन इनका रवैया, इनके साथ गार्ड्स नुमा आदमियों का झुंड कैसे पेश आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ बहसबाजी है, काम वाम कुछ भी नहीं है। अब ये देख लें, ये एक साहब इक़्तिदार ने अपने केले की फसल को डूबने से बचाने के लिए पूरे गांव को डुबो दिया। वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं बेहिसी की हालत। यार ऐसे एक वाक़या नहीं है, ऐसे भरे पड़े हैं वाक़यात। पर असां इहो असर करे वेठा आहिनि बाबा। तव्हीं त शकील साहब माण्हू, तव्हां पाड़ेसी ॾियो, तव्हीं त कुझु ख़्यालु करियो। कमदार साहब तव्हां शर्जील माण्हू, तव्हां ॾिसो हेॾा ॻोठा, तव्हां ही पाणी। यार कैसी अंधेर नगरी है ये।
ये वजीरों की सूरत में कौन लोग हम पर मुसल्लत किए गए हैं यार। जरा हमारे इन वजीर आजम को देखें, इतनी दूर बैठे हुए लोगों तक इनकी आवाज पहुंच रही है क्या। शर्म का मकाम है यार, शर्म का मकाम है। आप बस थोड़ा वक्त दें, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपसे करना। आप बिल्कुल आप मुतमईन रहें, मैं इंशाल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। पेटियों में लाशें जा रही हैं, पानी में लाशें तैर रही हैं, चारपाइयों पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो कि क्या हो रहा है गरीबों के साथ। बाद में फिर बड़े बड़े नोटों की अनटच गड्डियां भी अंडरग्राउंड वाटर टैंकों से निकलेंगी, तो कभी वॉशिंग मशीनों से निकलती हैं, तो कभी दीवारों के अंदर से चुनी हुई मिलती हैं। मैं इस मुल्क में रहता हूं दोस्तों, जहां गोली से मारना दहशतगर्दी और भूख से मारना जमहूरियत कहलाती है। आह मेरे देश के बेहिस और जालिम हुक्मरानों, आखिर कब तक कुर्सी कुर्सी के खेल के चक्करों में पड़े रहोगे। अगर अपनी लग्जरी लाइफ से ज़रा फुर्सत मिले तो एक नज़र इन सैलाब मुतासरीन पर भी डालना। मेरा वतन डूब रहा है, एटमी कुव्वत के हामिल मुल्क की अवाम भूख से मर रही है। मैं अपने गम की दास्तान कहूँ तो किससे कहूँ। मुझे बताए आसमान, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ।